किसान को सर्व सुलभता से खाद बीज जो सरकार मुहैया कराती है, अनुदानित हो गैर अनुदानित हो, उस सुविधा उसके घर तक पहुंचनी चाहिए। ये है खाद माफियाओं का जो खेला बेला पूरे जिला में चल रहा है कि ये जो स्टॉकिस्ट लोग कालाबाजारी करते हैं उस पर सख्त से अभी पकड़ाया, अभी छापामारी हुई, उसके यहाँ से 3500 क्विंटल, अब समझ लीजिए कि 3,501 करोड़ से अधिक का खाद बरामद हुआ है। 15 लाख रुपया में कृषि पदाधिकारी पिछले साल बिक गए। इस बार भी हुआ कि वही खेला बेला नहीं हो जाए। एसडीओ साहब बोले उनको, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, हमारा घर आधा किलोमीटर पर है जहाँ खाद की छापेमारी हुई वहाँ से। और जब उन्होंने कहा कि आप इसको बचाने के चक्कर में थे, जो सील काहे कीजिएगा, चलिए इस सब इसका पेपर के मुताबिक है, तो कहा नहीं, पेपर के मुताबिक की जांच यहाँ नहीं होगी, पेपर हम ले लेते हैं, सील कर देते हैं, पेपर देखेंगे तो पुनः आके गिनती करेंगे सील तोड़कर। कहा नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। उसी पर कहे कि इसको बचाने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो आप पर भी FIR होगा और आप भी जेल चले जाइएगा। बस इसी बात का उनको तकलीफ लगा, हुआ करके यहाँ शिकायत किया डीएम साहब को कि मारे हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, अब्यूजिंग मूवमेंट नहीं हुआ, वहाँ गाली देने की बात बनी हुई और कहे कि हमको जूता से मारे, चप्पल से मारे। ये तो सर्वथा मैंने एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी को डिमोरलाइज करने की बात है। और किसान जागरूक हो गया है, माथा में देखते हैं गमछा, पाग भी है हमारा। देखिए, इसमें पदाधिकारी जो रहते हैं उसमें मिली भगत रहती है और हर आदमी इतना सक्षम तो होता नहीं है। हम लोग का लोकतांत्रिक तरीका है कि यहाँ के धरना प्रदर्शन करें। यदि फिर कार्रवाई नहीं होगा तो इस 1 दिवसीय धरना को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे। किसान अन्नदाता परेशान है और जो वो उपज करेंगे उसके लिए खाद की कालाबाजारी मधुबनी में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी समाहरणालय के ठीक सामने में आज एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। जो खाद की कालाबाजारी जो माफिया कर रहे हैं, वहाँ एसडीओ सदर अश्विनी कुमार के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया गया था, जिसमें मधुबनी के थोक विक्रेता जो खाद की कालाबाजारी करते हैं उनके यहाँ छापामारी की गई थी। उसमें मधुबनी के कृषि पदाधिकारी के खिलाफ किसान यहाँ आंदोलन किए हैं और 1 दिवसीय धरना चला है। उसके बाद और अलग अलग आंदोलन चलाया जाएगा। अगर ये उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, अगर आप बगल में जो बॉर्डर है मधुबनी का, वहाँ नेपाल में खाद अवैध तरीके से जाता है और मनमाने कीमत पर वहाँ लोग खाद खरीदते हैं। साथ ही अगर आपको खाद की ज़रूरत होगी, बिचौलिए के पास अगर पहुंचेंगे तो मनमाना कीमत आप अगर दे सकते हैं तो खाद आपको उपलब्ध मिलेगा, नहीं तो खाद है नहीं। और सरकारी स्थिति ये है कि लोग कृषि कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, प्रखंड कृषि कार्यालय के चक्कर लगाते हैं और सही तरीके से उनको खाद नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि गेहूं का अब बुआई का अंतिम समय चल रहा है और किसान को अगर खाद नहीं मिलेगा तो किसान परेशान होंगे। निश्चित तौर पर ये लावा फूटा है और ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा, ये आंदोलन की क्या रूपरेखा थी, क्या आंदोलन के विषय में बता रहे हैं। हम बात करते हैं पूर्व मुखिया अनिल मिश्रा जी और गुणानंद यादव जो पूर्व मुखिया है। तो 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। ये है खाद माफियाओं का जो खेला बेला पूरे जिला में चल रहा है। खाद के किल्लत से किसान मर रहा है, हम भी किसान हैं। खाद मिल नहीं रहा है। गेहूं की बुआई 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में असंभव हो गया है। खाद की कोई उपलब्धता नहीं है। खाद ट्रक का ट्रक सीमा पार जा रहा है। वहाँ आप चले जाइए, वहाँ खाद देखिएगा कि यहाँ से दुगने दाम पर नेपाल में मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। आप पूछ लीजिए प्रखंड प्रशासन से, कहेगा बेनीपट्टी चले जाइए, रामपट्टी चले जाइए, माने कोई सही जवाब देगा ही नहीं। मैं खुद किसान हूँ, 20 एकड़ में लगभग खेती करता हूँ। अभी तक हमारी बुआई 5 एकड़ में है, वो भी कंप्लीट ब्लैक से खरीद करके। मैं ब्लैक से खरीदा हूँ। 50 रुपये DAP और 25 रुपये यूरिया। मुख्य मांग क्या था? मुख्य मांग था कि ये जो स्टॉकिस्ट लोग कालाबाजारी करते हैं उस पर सख्त से अभी पकड़ाया, अभी छापामारी हुई। उसके यहाँ से 3500 क्विंटल
अब समझ लीजिए कि 3,501 करोड़ से अधिक का खाद बरामद हुआ है और किसान मर रहा है। उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को सर्व सुलभता से खाद बीज जो सरकार मुहैया कराती है, अनुदानित हो गैर अनुदानित हो, उस सुविधा उसके घर तक पहुंचनी चाहिए ससमय। आप देखिएगा मसूर का टाइम जब बीत गया तब आता है बीज देने, बीज आता है ब्लॉक में। ये सब तो बड़ा गड़बड़ स्थिति है। जिला कृषि पदाधिकारी के बर्खास्त की मांग क्यों हो रही है? इसलिए कि सारा यही वही डॉन माफिया है। सब माफिया आप एक मामूली उदाहरण हम देखते हैं, पिछले साल भी उसी के यहाँ ठीक इसी खाद माफिया के यहाँ छापेमारी हुई। सब ठूस सील हुआ ये था कि जब खाद जांच में पहुंचा प्रखंड कृषि पदाधिकारी तो उसको मारा, भगा दिया। उसको डर था ही नहीं, जिले में बाप बैठा हुआ है उसका। जब वो शिकायत डीएम साहब से किया तो उस पर छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद क्या हुआ कि सील हुआ, कोर्ट में गया मामला। सील को बिना कोर्ट के किसी भी आदेश को कहा, उस सील तोड़ा, सारा खाद निकाल करके नेपाल बेच लिया। ढाक के 3 पात वहीं का वहीं 15 लाख रुपया में कृषि पदाधिकारी पिछले साल बिक गए। इस बार भी हुआ कि वही खेला बेला नहीं हो जाए। एसडीओ साहब बोले उनको, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, हमारा घर आधा किलोमीटर पर है जहाँ खाद की छापेमारी हुई वहाँ से। और जब उसने कहा, उन्होंने कहा कि आप इसको बचाने के चक्कर में थे, जो सील काहे कीजिएगा, चलिए इस सब इसका पेपर के मुताबिक है। तो कहा नहीं, पेपर के मुताबिक की जांच यहाँ नहीं होगी, पेपर हम ले लेते हैं, सील कर देते हैं, पेपर देखेंगे तो पुनः आके गिनती करेंगे सील तोड़कर। कहा नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। उसी पर कहे कि इसको बचाने का आप प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो आप पर भी FIR होगा और आप भी जेल चले जाइएगा। बस इसी बात का उनको तकलीफ लगा, हुआ करके यहाँ शिकायत किया डीएम साहब को कि मारे हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, अब्यूजिंग मूवमेंट नहीं हुआ, वहाँ गाली देने की बात पर नहीं हुई। और कहे कि हमको जूता से मारे, चप्पल से मारे, ये तो सर्वथा माने एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी को डिमोरलाइज करने की बात है। और किसान जागरूक हो गया है, माथा में देखते हैं गमछा, पाग भी है हमारा, हम इसको कफन भी कहते हैं। प्राण दे देंगे या तो खेत में या सड़क पर, या लड़ाई जब लड़ना शुरू करेंगे तो मधुबनी का बच्चा जो किसान का बच्चा है उस सड़क पर आएगा, मधुबनी का चक्का जाम हो जाएगा, सारे लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे। किसान 75% हैं, 25% आप जो यहाँ के अफसर हो, माने कमाए हम खेत में, अब मलाई मारिएगा आप कुर्सी पर बैठ करके। यही न्याय है। जय जवान जय किसान का नारा ये लोग गर्क कर दिया। हमारा बेटा ही बॉर्डर पर ही, हमारा बेटा ही खेत में ही, तो कहिए दोनों जगह हमारा बेटा अजीबा। यही इंसाफ है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वोट देने का अधिकार है तो कुर्सी हिलाने का भी अधिकार है। अब देख लीजिए सुधाकर सिंह का क्या, हमारे पूर्व कृषि मंत्री का क्या कहना था, जो ये चोरों का मंडली है, मैं चोर का सरदार हूँ, इसीलिए इस विभाग को छोड़ रहा हूँ। तो कहिए जो एक मंत्री, जिस राज्य का एक मंत्री इतना व्यथित होकर के बोलता है, कितनी तकलीफ की बात। यही हमारा मांग है कि सुचारू रूप से किसानों को खाद बीज समय उपलब्ध हो जाए और अविलंब कृषि पदाधिकारी बर्खास्त हो, दूसरा ईमानदार कृषि पदाधिकारी नियुक्त हो जो किसानों के हित में कार्य करे और हम लोग को सर्व सुलभता से खाद मिल सके। और वैसे माफिया को जो खाद की कालाबाजारी में संलिप्त रहते हैं, जो नेपाल टू इंडिया करते हैं, उसको अविलंब गिरफ्तार करके उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये समझिए कि कितना बड़ा है कि एक छोटा सा व्यक्ति जिसको कल तक भोजन का उपाय नहीं था, 20 रुपया जिसका बाप असूलता था, जिसका पिता, हमारे पंचायत में मैं मूर्त गवाह हूँ, मैं 25 वर्ष से मुखियागिरी करता हूँ, और जिसका फादर वहाँ जाके 20 रुपया लाल कार्ड बनाने के नाम पर ठगता था, तब भोजन चलता था। आज कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, आप अंदाज लगा लीजिए कहाँ से आया ये रुपया। यही बात है। आप भी कुछ जी, आज हम लोग किसान मजदूर एकता संघ के अंतर्गत हम लोग आज बैठक की हैं। ये हम भी किसान हैं और हम लोग भी हैं, हमारे चाचा लोग हैं।
हम लोग 30-40 एकड़ में फसल करते हैं गेहूं का। अभी किल्लत है और विगत 2 सालों से जब भी खाद की आवश्यकता है फसल के साथ में, जब बुआई होगी, धन रोपनी होगी, जब भी होगी तो बहुत बड़ा किल्लत। रामपट्टी जाइए, भोंगड़िया जाइए, फुलपरास जाइए। इसका क्या होता है कि हम लोग जब 30-40 एकड़ में करने वाले हैं तो 2-4 एकड़ में करते हैं, क्योंकि उससे पेट तो भरना ही है, कोई संरक्षण नहीं मिलता है, देखते हैं। और फिर वही अनाप सौदा में 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये खाद मिलता है, जो 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये होना चाहिए जो होता है। 2 सालों से और किसका कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो सिंडिकेट बना करके तस्करी करके, खाद की तस्करी करके वही फिर नेपाल जाइए, दोगुने दाम में मिलेगा, हमारा खाद वहाँ लहलाता रहता है। अभी देखिएगा 15 दिसंबर तक है गेहूँ की बुआई। गाँव घर में जाइए, और हम भी किसान के बेटा हैं, और बहुत परेशानी है और शर्म होता है कि जो कहीं व्यवस्था नहीं इसकी, और बार बार होता है तो सोचिए खाएगा क्या। कभी इस बार देखे हैं कि सीजन समाप्त होने पर बारिश हुई है, 2 सितंबर से आसपास शुरू हुई है, पूरा सीजन 3 महीना 4 महीना हमने जैसे तैसे हम लोग धान किए हैं। फिर खाएंगे क्या, कोई नौकरी तो है नहीं, उसी अन्न से खाएंगे। कोई 10 कट्ठा भी करता है, कोई 15 कट्ठा भी करता है, उसे करता है, वो कहाँ जाते हैं। हम लोग जो खाद लाते हैं तो आपस में भी, वो हम भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं लखवाड़ पंचायत के, गुणानंद यादव मेरा नाम हुआ, उन लोगों को भी देना होता है तो अपना भी कटौती होता है। इसका कोई चारा नहीं है। और ऐसे माफिया, सही बोले कैसे माफिया, देखिएगा उनका साम्राज्य बना हुआ है, धन दौलत का साम्राज्य बना हुआ है, और जब सील है उसका लाइसेंस रद्द है तो ऐसे लोग फिर मिलता है और उसका कोई एक्शन नहीं होता है। जो अन्नदाताओं की हकमारी की जाती है, ऐसा क्यों होता है खाद माफियाओं के द्वारा? देखिए, इसमें पदाधिकारी जो रहते हैं उसमें मिली भगत रहती है, और हर आदमी इतना सक्षम तो होता नहीं है। हम लोग का लोकतांत्रिक तरीका है कि यहाँ के धरना प्रदर्शन करें। यदि फिर कार्रवाई नहीं होगा तो इस 1 दिवसीय धरना को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे। किसान का बेटा ही आपका देश की रक्षा करता है, आपका अन्न भी उपजाता है, दोनों तरफ से हमारा जाता है। आप देखिए किसान का यहाँ देखिए, सही बोले कि यहाँ हमारे मंत्री जी थे सुधाकर सिंह जी, उनकी व्यथा देखिए। एक सिंडिकेट है, एक संगठन है कि उसको चोर बाजार है ये, और वो बोले कि ईमानदारी पूर्वक बोले कि हम उसके सरदार हैं, स्वाभाविक उसके मंत्री हैं तो बोलेंगे, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे कितना बड़ा सिंडिकेट है। और देखिए अपने देश में किसान का बेटा देखिए सही ढंग से पढ़ पाता है अच्छे स्कूलों में। और गाँव में जाकर देखिए सरकारी स्कूल में रहते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था सभी लोग जानते ही हैं। और जो तनाशाई जो तस्कर टाइप हैं उनका देखिए दिल्ली, बम्बई, इंग्लैंड में उसका फ्लैट है, उसके बेटा वहाँ पढ़ते हैं, आते हैं, वो अन्न एक दाना नहीं उपजाता है, लेकिन उसका गोदाम भरा रहता है। तो देखिए यहाँ और 75-80% हमारे देश में किसान हैं, हमारे गांव समाज में किसान हैं। आप भी जाइएगा, मुआयना कीजिएगा, सच्चाई की पता चलेगी। तो किसान जो आम आदमी जो भटक रहे हैं, देखिए ये लोग हैं जैसे तैसे करके आए हैं, उनके पिताजी भी अंत बौखलाहट करके छोड़ दिए, हम लोग जैसे सहयोग किए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके फिर अन्न तो जाएंगे तो खाएंगे कैसे? नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, इतनी परेशानी है। जैसे लगता है कि भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है, उसका साम्राज्य इतना बड़ा है उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। ऐसा भी नहीं हो कि जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग के खिलाफ कोई घटना नहीं हो जाए, ये इसका भी डर रहता है। इतना बड़ा माफिया लोग इतनी मजबूत है। लगता है कि खाद माफिया जो है अकूत धन संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। खुद मुआयना कर लीजिए ना आप, जो आज 15 साल पहले, 20 साल पहले उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, नौकरी नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई बिजनेस पेपर वैसा नहीं है, तो अचानक ही इतना बड़ा अरबों खरबों का साम्राज्य कैसे हो गया? ये कोई जिन तो है नहीं, अली बाबा का तो चिराग ये है नहीं, तिलिस्म तो है नहीं कि कहीं से आ गया। तो मेहनत करता है, देखिए हम लोग भी हैं, हमारे परिवार बहुत मुखिया रहे हैं। एक गाड़ी खरीदेंगे ठीक से तरीके से तो हो नहीं पाता है, और खेत में फिर अंतिम चला तो हम लोग का किसान ही है, कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं, तो वहाँ अन्न उपजाएंगे। इस समय किल्लत है। सिंह अपना मेरा खेत तैयार किया हुआ है, लेकिन खाद के अभाव में जो हम लोग 10-15 एकड़ अकेले करते हैं, चाचा लोग भी करते हैं, 30-40 एकड़ में करते हैं, तो 2-3 एकड़ में सिमट करके आ गए हैं। कभी आइएगा हम लोग के गाँव तरफ, देखिएगा मुआयना करके। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे खाद माफियाओं को? ऐसे खाद माफियाओं के और ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारियों को हम लोग कहना चाहते हैं, अब हम लोग रुकेंगे नहीं, चुपेंगे नहीं, अब बैठेंगे नहीं डर करके। यह धरना प्रदर्शन आगे चलेगा, भूख हड़ताल पर जाएगा और आमरण अनशन जाएगा, रोड जाम होगा, चक्का जाम होगा, ग्राम पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे। अब देखिएगा जनता जागृत हो चुकी है, और अब देखिएगा किसान क्या होता है सो तो आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या होता है। तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे ऐसी अव्यवस्थाओं के खिलाफ में जाकर के।